मेवाड़ यूनिवर्सिटी में छात्र बीएससी और नर्सिंग कोर्स की मान्यता प्राप्त डिग्री की मांग को लेकर कर रहे थे प्रदर्शन। मेवाड़ यूनिवर्सिटी में कश्मीरी छात्रों का प्रदर्शन, बीएससी और नर्सिंग डिग्री को लेकर विवाद। 27 दिनों से 33 कश्मीरी छात्र दे रहे थे धरना। जम्मू में आप विधायक मेराज मलिक के आवास पर पहुंचे आप नेता मनीष सिसोदिया, कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। आप नेता मनीष सिसोदिया ने बीजेपी और मोदी सरकार पर लगाया तानाशाही का आरोप। कहा, अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में पार्टी इसके खिलाफ लड़ रही है और शिक्षा स्वास्थ्य की बात करने वालों पर एजेंसियां लगा रही हैं केस। 16 मार्च से पर्यटकों के लिए खुलेगा एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन। सीएम उमर अब्दुल्ला करेंगे गार्डन का उद्घाटन। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सीआईएसएफ की स्थापना दिवस पर सभी कर्मियों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी। कहा, सीआईएसएफ का देश के महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर को सुरक्षित रखने में अटूट योगदान। 56 साल के हुए जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला, मंत्री सकीना इत्तू समेत समर्थकों ने उमर अब्दुल्ला को दी जन्मदिन की बधाई। पीएम मोदी ने भी सीएम उमर अब्दुल्ला को दी जन्मदिन की बधाई, उनके दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। सीएम उमर अब्दुल्ला को जन्मदिन पर बधाइयों का सिलसिला। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने भी सीएम को जन्मदिन की बधाई दी, सिलसिला जारी। नई दिल्ली में एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने ईरान दूतावास का किया दौरा। सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की मौत पर जताया शोक। बडगाम विधायक आगा सैयद मुंतजिर का दिल्ली दौरा। विदेश मंत्रालय जाकर ईरान में फंसे लोगों को लेकर जताई चिंता। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि आर्मीनिया के रास्ते भारतीयों को निकाला जाएगा। बीरवा में एमएलए डॉक्टर मोहम्मद शफी ने युद्ध में ईरान की जीत की जताई उम्मीद। कहा, ईरान के लोग सच्चाई के साथ, ईरान की आवाज हुसैनियत और करबला की आवाज। कमर्शियल गैस सप्लाई के संकट को लेकर जम्मू में होटल मालिक हुए चिंतित। होटल मालिकों का कहना है कि गैस की कमी से कामकाज पर पड़ेगा गंभीर असर। जम्मू में भी एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत। कई बार गैस सिलेंडर की बुकिंग करने के बाद भी डिलीवरी न होने की शिकायत आई। बारामुल्ला के मीरगुंड इलाके में प्रशासन सख्त। धारा 163 के तहत लगाई गई पाबंदियां। शिया समुदाय के दो गुटों के बीच लंबे समय से विवाद के मद्देनजर पाबंदियां। ट्राल में सीआरपीएफ ने लगाया फ्री मेडिकल कैंप। मेडिकल कैंप से सैकड़ों मरीजों का किया गया इलाज। ट्राल में सीआरपीएफ ने मरीजों को मुफ्त दवाइयां वितरित की। साथ ही लोगों ने सीआरपीएफ की पहल की सराहना की। लोगों ने भविष्य में भी ऐसे कैंप की अपील की। ट्राल में माह रमजान के दौरान महंगाई रोकने के लिए मार्केट चेकिंग अभियान किया गया। रेवेन्यू डिपार्टमेंट, म्युनिसिपल कमेटी और पुलिस की टीम ने इंस्पेक्शन किया। उधमपुर में बस ने कार को पीछे से टक्कर मारी। हादसे में 2 यात्रियों को मामूली चोटें आई, बाकी सभी यात्री पूरी तरह सुरक्षित। लखनपुर में तेल टैंकर में गौवंश तस्करी का प्रयास नाकाम। 23 गौवंश बरामद। ट्राल के अमीराबाद में सड़क हादसे में 9 लोग घायल। गंभीर रूप से घायल 5 लोगों को श्रीनगर किया गया रेफर। टंगमर्ग में 12वीं क्लास की स्टूडेंट साइका लतीफ का कारनामा। 4 महीने में हाथ से लिखी पवित्र कुरान और उसका उर्दू ट्रांसलेशन भी किया। उधमपुर में गांव धनु के प्रगतिशील किसान केवल कुमार बने इलाके में मिसाल। पॉली हाउस तकनीक के तहत हाइब्रिड टमाटर की उगाई बम्पर फसल। और श्रीनगर में अंजुमन औकाफ जामा मस्जिद ने जुमतुल विदा, शब कद्र और ईद के इंतजाम का जायजा लिया। भीड़ के मैनेजमेंट और श्रद्धालुओं की सुविधा का खास ख्याल रखने के अहकामात। गुलगाम में डीसी ने चौगाम और वेसू में पीएम पैकेज ट्रांजिट कैंप का किया दौरा। जून 2026 तक अलॉटमेंट का प्रोसेस शुरू होने के लिए तैयारियों की समीक्षा। पुलवामा हेडक्वार्टर में इंडोर स्टेडियम के कंस्ट्रक्शन का काम धीमी गति से होने को लेकर लोगों में चिंता। डीसी पुलवामा से दखल देने की अपील। रणजी ट्रॉफी में ऐतिहासिक जीत के बाद जम्मू कश्मीर टीम को बधाइयों का सिलसिला जारी। जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट ने न्यायाधीशों ने टीम के खिलाड़ियों को बधाई दी। सांबा में विजयपुर थाने में 100 मीटर दूर खड़े ट्रक के टायर चोरी हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू की। गुलमर्ग के एमएलए फारूक अहमद शाह ने टाउन हॉल में ली टंगमर्ग के अधिकारियों के साथ विकास बैठक। विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। जम्मू कश्मीर के विंटर स्पोर्ट्स के एथलीट्स ने गुलमर्ग के खेलो इंडिया विंटर गेम्स में जम्मू कश्मीर के खराब प्रदर्शन पर जोर दिया और गुस्सा किया और सरकार और स्पोर्ट्स काउंसिल पर खिलाड़ियों को सही ट्रेनिंग, सही सामान मुहैया न कराने का लगाया आरोप।
अवंतीपुरा के लेटपुरा में सीआरपीएफ के 105वें बैच की हुई पासिंग आउट परेड। 584 जवानों ने मार्च किया। डीजी सीआरपीएफ ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कैडेट्स को सम्मानित किया। जम्मू के अमर महल म्यूजियम में 13 से 15 मार्च तक होगा तवी फेस्टिवल ऑफ आर्ट्स एंड आइडियाज का आयोजन। जम्मू की समृद्ध विरासत, पर्यावरण और संस्कृति की दिखेगी झलक। बडगाम के दूधपत्री में ऑल टेरेन व्हीकल की सेवाएं फिर शुरू। विधायक खान साहिब सैफुद्दीन भट्ट ने दिखाई हरी झंडी। पुंछ के सुरनकोट में सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल लसाना में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। सरस्वती कला केंद्र के कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक के जरिए नशे से दूर रहने का संदेश दिया। अनंतनाग में डीसी बिलाल मुहिउद्दीन भट्ट ने किया जीएमसी और एसोसिएटेड हॉस्पिटल का दौरा। प्रोजेक्ट्स की प्रोग्रेस, हेल्थ केयर सुविधाओं का किया रिव्यू। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। अगली सुनवाई 17 मार्च को होगी। लेह एडमिनिस्ट्रेशन की रिक्वेस्ट के बाद एपेक्स बॉडी ने अपनी शांति रैली 16 मार्च तक टाल दी है। को चेयरमैन चेरिंग दोरजे लकरुक ने कहा लद्दाख के नए एलजी 13 मार्च को शपथ लेंगे। ऐसे में 16 मार्च तक रैली की परमिशन मिली है। लेह में पिछले साल 24 सितंबर को हुई हिंसा मामले की न्यायिक जांच फिर तेज। जुडिशियल इंक्वायरी कमिशन ने गवाहों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की। अब तक 22 गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं। गुलमर्ग में स्नोबोर्डिंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। साड़ी में स्नोबोर्डिंग करती दिखी मुंबई की उर्मिला पाम्बले। बर्फीली ढलानों पर साड़ी में स्नोबोर्डिंग का वीडियो लोगों को खूब आ रहा है पसंद। सोनमर्ग में ताजा बर्फबारी से तापमान में अचानक गिरावट दर्ज। पूरा क्षेत्र सफेद चादर से ढका। द्रास में फिर शुरू हुआ ताजा बर्फबारी का मौसम। बर्फ गिरने से इलाके में ठंड बढ़ी। ताजा बर्फबारी से आसपास के इलाकों में सफेद चादर बुझी। श्रीनगर में हल्की बारिश से मौसम हुआ सुहाना। डल लेक हुआ खूबसूरत। पर्यटकों को खूब पसंद आ रहा नजारा। ऊना में 35 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा अधिकतम पारा। 10 मार्च से फिर बिगड़ेगा ऊंची पहाड़ियों का मौसम। शोपियां में बेमौसम हुई बर्फबारी से लोगों को मिली थोड़ी राहत। किसानों ने खेतों में कामकाज किया शुरू। शिमला में आईएसबीटी टूटी कंडी से सीएम ने की प्रीपेड टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया। सेवा में कुल 115 वाहन शामिल। 26 स्थानों को कवर करेगी प्रीपेड टैक्सी सेवा। शिमला में आईएसबीटी पर पप्पी के ढाबे पर अचानक पहुंचे सीएम सुक्खू। चाय की चुस्की का लिया लुत्फ। मंडी में महिलाओं और बच्चियों के लिए सुरक्षा योजना। नगर निगम ने केंद्र की निर्भया निधि योजना के तहत 1 करोड़ रुपए किए मंजूर। योजना के तहत मंडी शहर में लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे। पिंक टॉयलेट का होगा निर्माण। मेयर वीरेंद्र भट्ट शर्मा ने दी जानकारी। चंबा में लड़कियों के लिए एचपीवी वैक्सीन अभियान शुरू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल में काम किया शुरू। सोलन के बसोड़ा के पावन पर्व पर शीतला माता मंदिर में उमड़ी आस्था। सुबह से लगी श्रद्धालुओं की लंबी कतारें। धर्मशाला से उठी तिब्बत की आजादी की मांग। तिब्बत राष्ट्र विद्रोह की 67वीं सालगिरह पर प्रदर्शन। निर्वासित तिब्बतियों ने मैक्लोडगंज से कचहरी अड्डा तक निकाली रैली। विधायक कुल्लू सिंह ठाकुर का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा बीजेपी ने 5 गुटों में अपने आप को बांटा है। थर्ड फ्रंट से बीजेपी को होगा नुकसान। दिल्ली में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने की कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात। प्रदेश के विकास कार्यों को लेकर की चर्चा। बिलासपुर में श्री नैना देवी में चमत्कारी प्राचीन हवन कुंड श्रद्धालु की आस्था का बड़ा केंद्र। लगातार 24 घंटे आहुतियों के बावजूद हवन से कभी भूभूति राख निकलने की नहीं पड़ी जरूरत। बैजनाथ निवासी पंजाब रेजिमेंट के जवान अक्षित शर्मा के निधन पर सीएम सुक्खू ने जताया शोक। जम्मू में कमांडो प्रशिक्षण के दौरान हुआ अक्षित शर्मा का असामयिक निधन। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का सुक्खू सरकार पर हमला। कहा बिना किताबों के सीबीएसई स्कूलों में कैसे पढ़ेंगे बच्चे। सरकार के फैसले से हर तरफ अफरा तफरी का माहौल। शिमला के बालूगंज थाना क्षेत्र में शडूक गांव में कबाड़ के स्टोर में लगी आग। सड़क किनारे खड़ी गाड़ियां भी आई चपेट में। धर्मशाला में विद्युत पेंशनर्स फोरम का प्रदर्शन। राज्य उपाध्यक्ष पवन मोहल ने उठाई पेंशनर्स की समस्याएं। साथ ही बिजली संशोधन बिल और स्मार्ट मीटर को बताया निजीकरण का पहला पड़ाव। एलपीजी की कमी से होटल इंडस्ट्री में बड़ी दिक्कत। मुंबई बेंगलुरु में कमर्शियल सप्लाई रुकी। होटलों के बंद होने का बढ़ा खतरा। G7 देशों का अपना इमरजेंसी तेल भंडार नहीं खोलने का ऐलान। एलपीजी पर भारत सरकार ने रिफाइनरियों को दिए प्रोडक्शन बढ़ाने के निर्देश।
गैस की किल्लत के बीच केंद्र सरकार ने बदले एलपीजी बुकिंग के नियम। अब 25 दिन बाद हो सकेगी सिलेंडर की बुकिंग, पहले थी 21 दिन। जंग के बीच तेल सप्लाई पर ट्रंप का बड़ा फैसला। तेल खरीद के लिए रूस समेत कई देशों से हटाए सारे प्रतिबंध। ट्रंप ने ईरान को चिताया, कहा दुनिया को बंधक बनाने की कोशिश की तो और बुरा होगा अंजाम। ईरान जंग के बीच भारत में तेल के दाम बढ़ने के आसार नहीं। सरकारी सूत्रों के मुताबिक देश में 25 दिन का कच्चा तेल मौजूद। कच्चे तेल की कीमत $100 के करीब बने रहने की संभावना। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात। पीएम मोदी ने एलपीजी का प्रोडक्शन बढ़ाने और सप्लाई सुनिश्चित करने के दिए आदेश। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक्स पर दी जानकारी। लिखा, युद्ध जैसे हालात के बीच भी भारत में एनर्जी आपूर्ति सामान्य। और आज बढ़त के साथ खुला शेयर बाजार। रुपया भी 40 पैसे हुआ मजबूत। डॉलर के मुकाबले गिरावट थमी। ईरान जंग के बीच पाकिस्तान में भारी तेल संकट। पाकिस्तान में 2 महीने तक मंत्रियों की सैलरी पर रोक। तेल संकट के बीच पाकिस्तान के सांसदों की सैलरी में 50% की कटौती। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने महिला फुटबॉल खिलाड़ियों से घर वापस आने की अपील की। प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने एक्स पर खिलाड़ियों के ऑस्ट्रेलिया में बंधक होने तक का किया दावा। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी पर अमेरिकी रक्षा सचिव हेगसेथ का बयान। कहा, ईरान के 5000 से ज्यादा ठिकानों को बनाया गया निशाना। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों में आई 90% की कमी। लेबनान में आलमा एल के निवासी छोड़ रहे इलाका। इजरायली सेना ने दी है स्ट्राइक की चेतावनी। इलाके में यूनिफिल सेना भी देखी जा रही है। ईरान ने फिर से किया इजराइल पर मिसाइल से हमला। ईरान और हिजबुल्लाह इजराइल पर कर रहे हैं बार बार हमला। पूरे तेल अवीव में सायरन बज रहे हैं। साउथ लेबनान के टायर जिले में बिल्डिंग पर इजरायली एयर स्ट्राइक। बड़े धमाके के साथ दिखे धुएं के गुब्बार। ईरान की महिला फुटबॉल खिलाड़ियों को शरण देने को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप ने ऑस्ट्रेलिया से की अपील। कहा, ऑस्ट्रेलिया नहीं तो अमेरिका देगा ईरानी महिला खिलाड़ियों को शरण। यूएई ने ईरान का हवाई हमला किया विफल। ईरान से लॉन्च 12 बैलिस्टिक मिसाइल्स और 17 ड्रोन को यूएई ने मार गिराया। लेबनान में इजराइल के हमले में पिछले 7 दिनों में 83 बच्चों की हुई मौत। 254 बच्चे घायल। यूनिसेफ ने बच्चों की मौत पर जताई चिंता। ईरान को मिला नया सुप्रीम लीडर। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने आयतुल्लाह खामनेई के बेटे मुश्तबा खामनेई को नया सुप्रीम लीडर बनाया। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने वोटिंग के बाद सर्वसम्मति से मुश्तबा के नाम पर लगाई मुहर। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई को दी बधाई। पुतिन बोले, ईरान के लोगों को एकजुट करेंगे। मुश्तबा खामनेई तेहरान के साथ रूस के खड़ा रहने की कही बात। अमेरिका इजराइल से युद्ध के बीच ईरान के शहरों में सड़कों पर उतरे हजारों लोगों ने नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई के प्रति ली निष्ठा की शपथ। ईरान से जंग के बीच ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर की बात। पुतिन ने की मदद की पेशकश। ट्रंप बोले, जल्द खत्म होगी जंग। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारिजानी की ट्रंप को धमकी। बोले, खामनेई की हत्या की कीमत ट्रंप को चुकानी होगी। हजारों ईरानी लोगों की शहादत का बदला लिए बिना नहीं रुकेंगे। इजराइल पर ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। ईरान ने इजराइल पर क्लस्टर बम से 6 हमले किए। ईरानी हमले में 1 की मौत, 2 घायल। इजराइल ने लेबनान के बैरूत में किया जोरदार हमला। हमले के बाद जोरदार धमाकों से दहशत। ईरान ने तुर्की पर बैलिस्टिक मिसाइलों से किया हमला। नाटो के एयर डिफेंस सिस्टम ने हमले को किया नाकाम। ईरान से युद्ध खत्म करने को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। ट्रंप बोले, इजराइल के राष्ट्रपति नेतन्याहू से मिलकर लेंगे फैसला। सही समय पर करेंगे अंतिम निर्णय। ईरान इजराइल युद्ध के बीच अबू धाबी में बाप्स मंदिर बंद। लोगों की सुरक्षा को लेकर बाप्स मंदिर को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया। ईरान में भारतीय दूतावास ने जारी की एडवाइजरी। भारतीय लोगों को ईरान की सीमा से दूसरे देश में नहीं जाने की अपील की। दूतावास से संपर्क के बाद ही आगे बढ़ने की सलाह। ईरान के बंदर अब्बास बंदरगाह पर अमेरिका का बड़ा हमला। अमेरिका ने ईरान के 3 बड़े जहाजों को बनाया निशाना। हमले के बाद जहाजों में लगी भीषण आग। केंद्रीय कैबिनेट ने लिए 6 बड़े फैसले। 8 लाख करोड़ से अधिक की योजनाओं पर मुहर। जल जीवन मिशन 2.0 के विस्तार को मिली मंजूरी। दिल्ली में भी गैस सिलेंडर की किल्लत। दिल्ली के झंडेवालान में गैस एजेंसी के बाहर भीड़। सिलेंडर की बुकिंग न हो पाने से लगी है भारी भीड़।
दक्षिणी दिल्ली में अंबेडकर नगर थाना क्षेत्र के मदनगीर में युवक को गोली मारी